नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपना जो है माइनर टेस्ट 2 चल रहा था, कलाम का जो ऑफलाइन बैच है उसका। तो अपन ने जो है 17 क्वेश्चन पहले वीडियो में देख लिए थे। आगे के जो 18 से लेकर जो है 40 तक के क्वेश्चन है वो इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से कौन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है, ध्यान रखना जो आरपीएससी है और जो मानव अधिकार आयोग है, इनके अध्यक्ष, सदस्य, कार्यवाहक अध्यक्ष सब कुछ आपको ध्यान रखना है। सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल, पहली महिला जो है सदस्य, पहले महिला अध्यक्ष, सब कुछ याद रखना है। तो यहाँ पूछा कि आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन नहीं रहे। तो सबसे पहले एल जोशी, तो ये रहे थे और ये प्रथम जो है कार्यवाहक अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष। दूसरे जसवंत सिंह राठी, ये भी रहे थे और इनका सबसे छोटा कार्यकाल था कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में, सबसे छोटा कार्यकाल। ठीक है, सबसे छोटा कार्यकाल। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल था जसवंत सिंह राठी का। फिर शिव सिंह राठौर, तो ये जसवंत सिंह राठी के बाद में जो है शिव सिंह राठौड़ ही रहे थे। ठीक है, फिर दुलेश्वर मीणा, तो दुलेश्वर मीणा ये सदस्य रहे थे, जो है कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे थे। ठीक है, ये क्या रहे थे? सदस्य। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? नंबर 4, क्योंकि जो दुलेश्वर मीणा है वो सिर्फ सदस्य रहे थे, कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है, और सदस्य के साथ जो है ये भूतपूर्व सांसद भी थे। ठीक है, भूतपूर्व सांसद भी थे। ठीक, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो दुलेश्वर मीणा इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दुलेश्वर मीणा जो है अध्यक्ष नहीं रहे, कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे, बाकी जो है ये कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, जो है राज्य लोक सेवा आयोग है, अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो अपना प्रतिवेदन देखना राज्यपाल को देता है। ठीक है, अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है और जो है धारा 323 के तहत देता है। कौन सी धारा? 323 के तहत जो है अनुच्छेद 323 के तहत जो है ये राज्यपाल को अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है देता है। ठीक है, या प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 20, यह सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो अब देखो आयोग के द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन, तो अभी मैंने बताया कौन सी धारा के अनुसार? 323 के अनुसार। तो धारा 323 के अनुसार, अनुच्छेद 323 के अनुसार राज्य जो लोक सेवा आयोग है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। तो ए का तो हो जाएगा 3, ए का 3 देखो एक में ही है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर में ही ए का 3 है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। तो ए का तो हो गया 3। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका बी का हो जाएगा 2, यानी अनुच्छेद 315 के तहत जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। फिर सी का 1, यानी कि 316 के अनुसार आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 318, इसके तहत आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें। तो ये आपको याद होना चाहिए, खास करके प्रतिवेदन वाला आपको याद जरूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि आरपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और जो है उपयुक्त में सत्य कथन की जो है पहचान कीजिए। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सलाह पर की जाती है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। आरपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, फिर आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष को छोड़कर कुल 7 सदस्य हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो केवल 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वापस मैं आपको बता देता हूं कि जो है आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। फिर आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष को छोड़कर कुल सदस्य संख्या 7 है, तो बिल्कुल सही बात है, 1+7 का जो है प्रावधान है वर्तमान में। ठीक है, और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कार्यवाहक अध्यक्ष है कैलाश चंद्र मीणा। ठीक है, कैलाश चंद्र मीणा, ये अभी जो है बने थे अगस्त में ही। कैलाश चंद्र मीणा है वो वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। जो संजय कुमार श्रोषित थे उनकी जगह ये आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 22वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो आरपीएससी के संदर्भ में असुमेलित युग्म कौन सा है। सबसे पहली बात है कि सर्वाधिक लंबी अवधि वाले अध्यक्ष डीएस तिवारी, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, डीएस तिवारी है वो सबसे लंबी अवधि तक के जो है अध्यक्ष रहे थे। फिर आयोग के प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद याकूब, तो ये भी क्या है? सही है। ठीक है, फिर आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष एल जोशी, अभी ऊपर अपन ने जो है चर्चा की थी, सबसे जो है पहले जो है कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? एल जोशी थे, और जो है जसवंत राठी सबसे छोटा कार्यकाल रहा था कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। तो आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष भी कौन थे? एल जोशी। फिर आयोग के प्रथम सचिव एस के घोष, बिल्कुल गलत है। एस के घोष क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम क्या थे? अध्यक्ष थे।
प्रथम सचिव कौन थे आयोग के? तो प्रथम सचिव देखना लोकसभा आयोग के पूछे हैं, जो लोक सेवा आयोग है ना आरपीएससी, उसका सचिव पूछा है, समझ सोच लेना। राजस्थान का सचिव पूछा है, मुख्य सचिव वो नहीं है। तो आयोग के प्रथम सचिव थे श्याम सुंदर शर्मा। कौन थे? श्याम सुंदर शर्मा। तो ये दोनों ध्यान रखना, प्रथम जो आयोग के सचिव थे वो श्याम सुंदर शर्मा थे और एस के घोष प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसमें असुमेलित पूछा है तो नंबर जो है ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? असुमेलित, बाकी सारे सही थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिलाएं आरपीएससी की सदस्य रह चुकी है? निम्नलिखित में से कौन सी महिलाएं पूछी है। तो सबसे पहले देखो श्रीमती कमला भील बिल्कुल रह चुकी है। मंजू शर्मा अभी वर्तमान में है, ठीक है। जो कवि कुमार विश्वास है उनकी पत्नी है ये। संगीता आर्य ये भी अभी वर्तमान में, और ये जो निरंजन आर्य थे पहले मुख्य सचिव थे उनकी पत्नी है। फिर श्रीमती दिव्या सिंह, तो ये भी है। तो चारों उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। और कमला भील जो है सेकंड सदस्य थी, यानी कि सेकंड जो है सदस्य थी, महिला सदस्य, मतलब दूसरी महिला सदस्य थी आयोग की। और पहली महिला सदस्य थी कांता खतूरिया। कौन? कांता खतूरिया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आरपीएससी की प्रथम महिला सदस्य तो कांता खतूरिया, दूसरी महिला सदस्य कमला भील, और वर्तमान में महिला सदस्य है मंजू शर्मा और संगीता आर्य, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। अगला वही है आरपीएससी के बारे में जो है असत्य कथन बताना है आपको। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। आरपीएससी के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। सबसे पहला आयोग के कार्यों का विस्तार संसद द्वारा किया जाता है, तो यही गलत हो गया। असत्य क्या हो गया? पहला ही ऑप्शन हो गया, क्योंकि जो है आयोग का जो कार्यों का विस्तार है वो संसद द्वारा ना करके विधानसभा द्वारा किया जाता है। विधानसभा द्वारा किया जाता है। संसद जो है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है, उसके कार्यों का विस्तार कर सकता है। आरपीएससी के कार्यों का विस्तार है वो सिर्फ और सिर्फ जो है विधानसभा, राज्य विधानसभा ही कर सकता है। जो राज्य विधानमंडल होता है वो ही कर सकता है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति द्वारा आयोग के सदस्यों एवं जो अध्यक्ष है उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उनको पद से हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल राष्ट्रपति उनको पद से हटा सकता है। फिर आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की कार्यग्रहण तिथि से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल होता है, तो यह भी सही है। ध्यान रखना, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को निलंबित करने की शक्ति राज्यपाल को होती है, बिल्कुल। राज्यपाल निलंबित कर सकता है लेकिन पद से हटा नहीं सकता। पद से हटाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? राष्ट्रपति की जरूरत पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति की जरूरत पड़ेगी, लेकिन निलंबित कर सकता है कौन? राज्यपाल। तो संसद द्वारा इसका जो है कार्य विस्तार नहीं किया जाता, कार्य विस्तार किया जाता है राज्य विधानमंडल द्वारा। अगला क्वेश्चन वही है सुमेलित, सही सुमेलित की पहचान करनी है। इस बार किसकी पहचान करनी है? सही सुमेलित की पहचान करनी है। राजस्थान आरपीएससी के वर्तमान सचिव रामनिवास मिर्धा नहीं है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, सही नहीं है। रामनिवास मेहता है। कौन है? रामनिवास मेहता। दूसरा आरपीएससी की प्रथम महिला सदस्य कमला भील, तो ये भी गलत है। अभी मैंने बताया कमला भील कौन सी थी? सेकंड। और फर्स्ट कौन थी? कांता खतूरिया। कौन थी? कांता खतूरिया, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। फिर राज्य के मुख्य सचिव आरपीएससी के सदस्य रहे वो थे एस डी उज्ज्वल, बिल्कुल सही। मतलब ऐसे जो है एकमात्र सदस्य एस डी उज्ज्वल हैं, जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे और आरपीएससी के सदस्य भी रहे, ठीक है। आरपीएससी के सचिव नहीं रहे, राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव रहे और जो है आरपीएससी के सदस्य भी रहे। कौन? एस डी उज्ज्वल। तो तीसरा सही है। चौथा देखो, आरपीएससी सदस्य जो महिला आयोग की अध्यक्ष रही श्रीमती मंजू शर्मा, बिल्कुल नहीं। ये भी क्या होगा? कांता खतूरिया होगा। कांता खतूरिया प्रथम महिला अध्यक्ष भी, महिला सदस्य भी थी और इसके साथ ही जो है महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी थी और आरपीएससी की सदस्य भी रह चुकी थी। कौन? कांता खतूरिया। तो इसमें सही सुमेलित पूछा तो सही सिर्फ तीसरा है। एस डी उज्ज्वल जो है राजस्थान के मुख्य सचिव और आरपीएससी के सदस्य दोनों रह चुके हैं। अगला है कि सदस्यों को उनके कार्यकाल के आधार पर क्या करना है? अपने को व्यवस्थित करना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि जो है सदस्य पूछे वो वर्तमान है। देखो अभी कैलाश चंद्र मीणा मैंने आपको बताया था, वर्तमान में कैलाश चंद्र मीणा है, तो सबसे लास्ट तो कैलाश चंद्र मीणा करना है, तो 1 नंबर तो सब में ही लास्ट है, ठीक है। दूसरा बात, इनसे जस्ट पहले संजय कुमार श्रोषित थे, ये भी मैंने बता दिया कि संजय कुमार क्षत्रिय है, वो रिटायर हुए और उसके बाद में कैलाश चंद्र मीणा बने, तो 4 नंबर आएगा दूसरे पर, तो 4 नंबर इसमें और इसमें, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। फिर इससे जस्ट पहले जसवंत राठी थे, शिव सिंह राठौड़ थे, उनसे पहले जो है जसवंत राठी थे। तो जसवंत राठी जो है 15 दिन के लिए सबसे कम कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे, ये ठीक है, सबसे कम जो है कार्यवाहक अध्यक्ष, मात्र 15 दिन के लिए जो है ये अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो जसवंत राठी यानी कि 2 नंबर, तो 2 नंबर है इसमें, तो ये पूरा रिजेक्ट हो गया। और फिर आ जाएगा आपका बी एम शर्मा, यानी सबसे पहले बी एम शर्मा थे, उसके बाद जसवंत राठी बने, फिर जो है आपके संजय कुमार बने और फिर जाके कैलाश चंद्र
मीणा बने, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से वर्तमान आरपीएससी सदस्य नहीं है। वर्तमान में कौन आरपीएससी का सदस्य नहीं है? संगीता आर्य बिल्कुल है, मंजू शर्मा भी बिल्कुल है, अयूब खान भी बिल्कुल है, शिव सिंह राठौड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है रिटायर हो चुके हैं। ये क्या हो चुके हैं? रिटायर हो चुके हैं, और ये कार्यवाहक अध्यक्ष रहकर बाद में रिटायर हुए थे। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वर्तमान में कौन नहीं है? शिव सिंह राठौड़ नहीं है, ये रिटायर हो चुके हैं। लास्ट में इनको कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाया गया था, उसके बाद में रिटायर हो गए। और जो है अभी संगीता आर्य, मंजू शर्मा और अयूब खान जो तीनों सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप। आरपीएससी एक संवैधानिक आयोग है, ठीक है, जिसका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है? भाग 14 में। और अनुच्छेद कौन से कौन से तक? 315 से 323 तक। ठीक है, अनुच्छेद 315 से 323 तक जो है भाग 14 में जो है अनुच्छेद, ध्यान रखना, 315 से 23, भाग कौन सा? 14। और आरपीएससी क्या? एक संवैधानिक निकाय है। अभी जो बातें चल रही है कि आरपीएससी को भंग कर दो, ये कर दो, तो आरपीएससी को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, आरपीएससी को भंग नहीं किया जा सकता, कारण है कि आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, और संवैधानिक निकाय होने के कारण जो है इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसका पुनर्गठन किया जा सकता है। तो भाग 14 जो है संविधान का, उसमें आरपीएससी के बारे में है, और 315 से लेकर 323 आरपीएससी मतलब लोक सेवा आयोग के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वापस वही है, लेकिन अब है मानव अधिकार आयोग। क्या आ गया? मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग के बारे में पूछा है कि मानव अधिकार आयोग के बारे में जो है कथन दिए हुए हैं, उनमें से सत्य कथन बताना है। तो सबसे पहली बात, आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया, बिल्कुल सही है। ये एक वैधानिक आयोग है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आरपीएससी तो क्या था? संवैधानिक, संविधान में लिखा हुआ है कि आरपीएससी नाम की कोई चीज रहेगी, या फिर लोक सेवा आयोग नाम की कोई चीज रहेगी। लेकिन जो है आपका जो है मानव अधिकार आयोग है, इसके बारे में क्या लिखा है? ये वैधानिक आयोग है, मतलब इसको भंग वगैरह सब कुछ किया जा सकता है। फिर आयोग एक स्वायत्ती शासी उच्च अधिकारी प्राप्त मानव अधिकार आयोग से निगरानी संस्था, यानी कि आयोग एक स्वायत्त शाही, यानी खुद से ही जो है खुद के ही रूल पर चलने वाली उच्च अधिकार प्राप्त मानव अधिकार की निगरानी हेतु संस्था है। मानव अधिकार का उल्लंघन कहीं भी हो रहा है, उसकी रक्षा के लिए जो है मानव अधिकार आयोग को बनाया जाता है। ठीक है, तो तीनों सही है, 1, 2 और 3 सही। एक बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना, ये 3 डेट है जो मानव अधिकार आयोग से ध्यान रखनी है। सबसे पहले आयोग का गठन कब हुआ था? 18 जनवरी 1999 को। ये क्या हुआ था? गठन हुआ था। एक डेट है 23 मार्च 2000। 23 मार्च 2000 को क्या हुआ था? कार्य प्रारंभ किया था, यानी आयोग ने क्या किया था? कार्य प्रारंभ किया था। ठीक है, फिर एक 19 जनवरी 2001 भी याद रखनी है। 19 जनवरी 2001, 19 जनवरी 2001 को क्या हुआ था? 19 जनवरी को इसके जो है नियम और जो धाराएं हैं वो लागू हुई थी, धारा लागू हुई थी इनकी। ठीक है, इनके नियम और धाराएं लागू कब हुई? 19 जनवरी 2001। तो तीनों डेट याद रखनी है। 18 जनवरी 1999 में क्या हुआ? आयोग का गठन हुआ। 23 मार्च 2000 को क्या हुआ? कार्य प्रारंभ किया आयोग ने। और 19 जनवरी 2001 को इसकी धाराएं लागू हुई। ठीक है, इसकी धाराएं लागू हुई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में असत्य कथन की, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। सबसे पहले कि आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या जो 70 वर्ष आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, सत्य कथन है ये कि या तो 3 वर्ष या 70, या तो 3 साल का कार्यकाल होगा या 70 वर्ष की जो है आयु जो भी पहले हो वो होगा। ठीक है, फिर आयोग की कार्य प्रणाली का निर्धारण मुख्यमंत्री द्वारा समिति की अनुशंसा पर किया जाता है। आयोग की कार्य प्रणाली है उसका जो है जो निर्धारण है वो क्या किया जाता है? मुख्यमंत्री द्वारा समिति की अनुशंसा पर किया जाता है। तो बिल्कुल गलत है। आयोग खुद जो है स्वयं के विवेक से जो है काम लेता है। दीवानी जो मतलब दीवानी अदालत होता है उसका जो है उसको जो मिला होता है टैग, तो वो दीवानी मामले या दीवानी न्यायालय के समक्ष होता है। तो ये जो है अपने स्वयं के विवेक से काम करता है। ये मुख्यमंत्री द्वारा जो समिति होती है उसकी अनुशंसा पर कार्य नहीं करता। तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को पुनः नियुक्ति का प्रावधान रखा गया। तो बिल्कुल सही है।
2019 से पहले क्या था कि अगर कोई एक बार सदस्य या अध्यक्ष नियुक्त हो चुका है मानव अधिकार आयोग का, वो वापस नहीं हो सकता था। लेकिन जो है 2019 में संशोधन करके जो है पुनः नियुक्ति का प्रावधान रखा गया। तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री द्वारा कोई भी अनुशंसा नहीं की जाती इसकी कार्यप्रणाली को निर्धारण को लेकर। ये अपने स्वयं के विवेक से दीवानी अदालत के समक्ष होता ही है, तो ये अपने स्वयं के जो है विवेक से कार्य करता है। और एक वर्ष तक के जो मामले होते हैं मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के उल्लंघन के, उनको देखते हैं, ठीक है। और 2019 से पुनः नियुक्ति कर सकते हैं अध्यक्ष और सदस्यों की, उससे पहले नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्नलिखित में से कौन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। ध्यान रखना, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष नहीं रहे पूछा है, तो कौन नहीं रहे। सबसे पहले कांता भटनागर बिल्कुल रही है, पहली अध्यक्ष यही थी, ठीक है, पहली अध्यक्ष थी। फिर है गोपाल कृष्ण व्यास जो सेकंड लास्ट अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में कौन है, गंगाराम मूलचंदानी। गंगाराम अभी 2024 में बने गंगाराम मूलचंदानी, अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। गोपाल कृष्ण व्यास 2024 तक थे, अभी हटाया इनको थोड़ा, ठीक है, पहले ही हटाया है। तो गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान है सबसे पहले। फिर आता इसमें क्या पूछा, अध्यक्ष नहीं रहे, तो सगीर अहमद बिल्कुल रहे। एस.सी. त्रिपाठी ये आरपीएससी के अध्यक्ष रहे। किसके, आरपीएससी के अध्यक्ष रहे। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है कि आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे, तो आयोग के अध्यक्ष एस.सी. त्रिपाठी नहीं रहे। ये किसके रहे, आरपीएससी के, मानवाधिकार आयोग के नहीं रहे, ठीक है। मानवाधिकार आयोग के ये तीनों रहे हैं। कांता भटनागर पहली थी, गोपाल कृष्ण व्यास जो है वर्तमान जो है उनसे जस्ट पहले थे, और वर्तमान में है गंगाराम मूलचंदानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 बोल रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की चयन समिति में कौन कौन शामिल होता है। जो है एक 6 सदस्यीय समिति होती है जिसकी सिफारिश पर जो है अध्यक्ष और सदस्यों का चयन किया जाता है। राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग है उसका, तो उसमें राज्य के गृह मंत्री होते हैं, बिल्कुल। राज्य का मुख्यमंत्री होता है, बिल्कुल। विधानसभा का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल। विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है, बिल्कुल। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें, यानी कि ये चारों शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर कहीं विधान परिषद है, जो राजस्थान में नहीं है हालांकि, लेकिन अगर विधान परिषद भी है कहीं, तो विधान परिषद का अध्यक्ष और विधान परिषद में जो विपक्ष का नेता, ये 2 और रहते हैं, ठीक है, विपक्ष नेता। अगर विधान परिषद किसी राज्य में है तो वहां पर जो मानवाधिकार आयोग है उसके सदस्यों की जो चयन समिति होगी उसमें गृह मंत्री तो होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे, विधानसभा अध्यक्ष भी होंगे, राज्य विधानसभा के जो है विपक्ष के नेता भी होंगे, लेकिन साथ साथ में विधान परिषद के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता भी होंगे। लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो ये 4 सदस्य जो है इनकी नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष जो किसी भी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, ठीक है। वैसे क्या होता है, मानवाधिकार आयोग में जो होता है वो ऐसे अध्यक्ष होते हैं जिसमें जो है मतलब जो कभी ना कभी क्या हो, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हों। लेकिन जो है गोपाल कृष्ण व्यास हैं वो एकमात्र ऐसे अध्यक्ष हैं जो किसी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। क्यों, क्योंकि जो 2019 का संशोधन आया था ना, 2019 का संशोधन आया था, उसके बाद में क्या कर दिया गया कि मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी नहीं है, सिर्फ न्यायाधीश है तो भी चल जाएगा। क्या होगा, सिर्फ जो न्यायाधीश है, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अगर सिर्फ न्यायाधीश है तो भी चल जाएगा। इस कारण जो है गोपाल कृष्ण व्यास जो है न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, ठीक है। पहले क्या रूल था 2019 से पहले कि मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी है, लेकिन 2019 में जो है संशोधन कर दिया गया कि न्यायाधीश होगा तो भी चल जाएगा, मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी नहीं है। फिर गोपाल कृष्ण व्यास बने और ये जो है एकमात्र जो है ऐसे अध्यक्ष थे उस टाइम, जो है पहले ऐसे अध्यक्ष थे जो क्या है मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, सिर्फ क्या थे, न्यायाधीश। बाकी महेश चंद्र शर्मा, HR कुरी, अमर सिंह गोदारा, ये सारे के सारे जो है मतलब मुख्य न्यायाधीश रह के ही अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अमर सिंह गोदारा थे वो कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को किस धारा के तहत वैधानिक गारंटी प्राप्त होती है या प्रदान की गई है। ध्यान रखना, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को किस धारा के तहत वैधानिक गारंटी प्रदान की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कहीं तो नोट कर लें। उत्तर होगा धारा 23। क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो जनरल एजुकेशन एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, धारा 23 याद रखना, इसमें वैधानिक गारंटी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 कि राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में जो है कौन सा अधिकार सम्मिलित है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार बिल्कुल, राजनीतिक और नागरिक अधिकार बिल्कुल, आर्थिक अधिकार बिल्कुल। तो इसमें तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और ध्यान रखना जो मानवाधिकार आयोग है वो 1 साल तक के जो मामले होते हैं उन्हीं को देखते हैं, 1 साल से पुराना मामला उसको
नहीं देखते। तो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, नागरिक और आर्थिक सारे के सारे जो है इसके अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 बोल रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग की कार्यशैली के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सत्य कथन है। सबसे पहले कि आयोग के अपने कार्य को संपन्न करने के लिए दीवानी न्यायालय की शक्ति प्रदान होती है। मैंने आपको पहले ही कहा था, जो मुख्यमंत्री वाला क्वेश्चन आया था ना, उसमें बताया था मैंने कि आयोग को जो है दीवानी न्यायालय के समक्ष शक्तियां प्रदान होती है। तो ये क्या हो गया, सही है। ठीक है, आयोग है अपने कार्य संपन्न करने के लिए दीवानी न्यायालय उसके समक्ष की शक्तियां प्राप्त होती है। फिर आयोग केवल 1 वर्ष की अवधि के भीतर घटित मामलों की ही सुनवाई करता है। अभी मैंने बताया था कि 1 साल से पुराने मामले नहीं देखता, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कार्यवाहक अध्यक्षों के संबंधित है। सब कि निम्नलिखित में से राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्षों में शामिल नहीं थे, यानी कि ऐसे कौन थे जो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे। तो सबसे पहले पुखराज सिरवी ये रहे थे, रामचंद्र सिंह झाला भी रहे थे, न्यायाधीश जगत सिंह भी रहे थे। तो प्रकाश टांटिया ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। ये कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे थे, ये क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। प्रकाश टांटिया है वो क्या रहे थे, अध्यक्ष। और पूछा क्या है, कार्यवाहक अध्यक्ष। तो थोड़ा सा अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष में ध्यान रखना। पुखराज सिरवी, रामचंद्र सिंह झाला, न्यायाधीश जगत सिंह, अमर सिंह और बहुत सारे जो है वो भी कुरी वगैरह सब है ना, वो कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, तो उनका नाम ध्यान रखना। लेकिन टांटिया जो है, प्रकाश टांटिया, वो क्या है, अध्यक्ष रहे थे, कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, कि राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। सबसे पहले, आयोग केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले मामलों में जो मानवाधिकार उल्लंघन होता है उसकी जांच कर सकता है। तो ये जो है बिल्कुल सही बात है। ठीक है, समवर्ती और राज्य सूची के ही विषय पर देख सकता है। जो अपनी संघ सूची होती है या जो आगे की राष्ट्रीय सूची होती है या संघ सूची कहते हैं उसको, उसके जो मामले उसको राज्य जो है मानवाधिकार आयोग नहीं देख सकता, उसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या अन्य विधिक निकाय में चलने वाले मामलों की जांच राज्य मानवाधिकार आयोग कर सकता है, बिल्कुल गलत है। जो है राज्य मानवाधिकार आयोग अगर कोई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कोई मामला चल रहा है उसकी जांच नहीं कर सकता। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के या अन्य कोई विधिक निकाय में चलने वाले मामलों की जांच नहीं कर सकता। फिर आयोग की अन्वेषण एजेंसी का नेतृत्व है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा पार्ट अलग से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। आयोग के नेतृत्व एजेंसी जो अन्वेषण एजेंसी है यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसका नेतृत्व महानिरीक्षक पुलिस या उससे उच्च अधिकारी करता है, बिल्कुल सही है। आयोग की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है उसका नेतृत्व महानिरीक्षक पुलिस या इससे उच्च स्तर का पदाधिकारी करता है, इंपॉर्टेंट बनता है, अलग से नोट कर लेना। ठीक है, अगला जो है, आयोग के सचिव और आयोग के अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल। आयोग के सचिव, आयोग के अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, ये भी सही है। तो सिर्फ दूसरा गलत होगा क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है कार्य क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम लागू हुए। तो मैंने अभी आपको बताए थे जो धारा और अधिनियम कब से लागू हुए, 19 जनवरी जो है 2001 से। ठीक है, 3 डेट बताई थी, 18 जनवरी 1999 में तो क्या हुआ, गठन। ठीक है, क्या हुआ, गठन। 23 मार्च 2000 को क्या हुआ, 23 मार्च 2000 को क्या हुआ, कार्य प्रारंभ। क्या हुआ, कार्य प्रारंभ। और 19 जनवरी 2001 को क्या हुआ, इसके अधिनियम और धाराएं लागू हुई। क्या हुए, अधिनियम और धाराएं लागू हुई। तो ये अपने जो है क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 40वां क्वेश्चन जो है अपना साइकोलॉजी का है, तो आगे वाले सारे क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं, उनको एक साथ देखेंगे। तो 39 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ। और अपनी जो है माइनर टेस्ट 2 चल रहा है, पहला अगर माइनर टेस्ट नहीं देखा तो वो देखें। 20-20 के क्वेश्चन के जो है गैप में मैं आपको जो है 5 क्लास में एक जो है माइनर टेस्ट करवा रहा हूँ एकदम डिटेल से, तो आप जरूर देखें। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।